Morning, ninth class. Today I am going to explain about metalloids and mixtures. What are metalloids? These are the elements which shows properties between those of metals and नॉन मेटल्स. वो एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स आर आल्सो टर्म्ड एज सेमी कंडक्टर्स. वाई दे आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर? बिकॉज इन दिस केस वी हैव एग्जाम्पल लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, antimony, tellurium. I repeat, Si stands for silicon, Ge stands for germanium, As stands for arsenic, Sb stands for antimony, and Te stands for tellurium. All these elements are termed as metalloid because they have properties between metals and non-metals. Clear? In this case, we can say that these elements in appearance they look like metals. In appearance they look like metals and they are brittle like non metals. क्लियर है पॉइंट? जो इसकी अपीयरेंस है, जो कलर आएगा वो किसकी तरह आएगा? मेटल्स की तरह. लेकिन जो इसकी टफनेस है वो किसकी तरह आएगी? मेटल्स की. बिकॉज दे आर ब्रिटल इन नेचर मीन्स दे कैन बी ब्रेक इजीली. क्लियर पॉइंट? these are neither good conductor of electricity nor they are नॉन कंडक्टर्स लाइक नॉन मेटल्स. ये गुड कंडक्टर भी नहीं है, ठीक है. लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर. ये इंसुलेटर भी नहीं है. सो दे आर टर्म्ड एज सेमी कंडक्टर्स. दे आर टर्म्ड एज सेमी कंडक्टर्स. वाई सेमी कंडक्टर? बिकॉज दे आर नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ना तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं ये, एंड नोर दे आर नॉन कंडक्टर्स. और ना ही इसको हम नॉन कंडक्टर्स या फिर सिंपली इंसुलेटर बोल सकते हैं. इट मीन्स इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर है ही नहीं. इसका मतलब क्या है? दे आर बिहेव लाइक सेमी कंडक्टर्स. मीन्स कुछ प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो कंडक्शन शो करते हैं. कंडक्शन कौन शो करेगा? मेटल्स. इसलिए बोलते हैं इसको सेमी कंडक्टर्स. नेक्स्ट इज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिक्सचर. Mixtures are also termed as impure substances because in this case two or more components are mixed in any proportion without their fixed composition. Clear point? तो mixture क्या होंगे? A mixture is a material which consists of two or more pure substances. Which consist of two or more pure substances. Pure substances का मतलब क्या होगा? Two or more elements, two or more compounds or mixture of elements plus compound. And in this case these substances, that is two or more substances, they are not chemically combined. They are only mixed physically and they are not chemically combined. It means इनके अंदर कोई भी chemical reaction नहीं होगी, but they are mixed physically. उनको सिर्फ physically mix किया गया आपस में इन एनी प्रोपोर्शन. किसी भी पर्टिकुलर फिक्स रेशो में नहीं है. उनके अंदर जो रेशो है वो कुछ भी हो सकता है. उस टाइप के सब्सटेंसेस को या मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट इज नाउ एज वी नो दैट मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. जो भी हमारे सराउंडिंग में मैटर है, मैटर इज़ आल्सो अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. Consider anything according to your daily life routine. Suppose we have consider ghee or oil. It is also a mixture of a number of similar pure substances. Air is also mixture. It is not pure because it is a mixture of different gases. Similarly, milk is also not a pure substance because it is also a mixture of water, fat, proteins, etc. सो स्टूडेंट्स, जो भी हमारे डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स आते हैं, जो भी हमारे पास सराउंडिंग में मैटर है, हर मैटर एक तरह से क्या है? मिक्सचर है. चाहे वो प्योर सब्सटेंस का ही मिक्सचर क्यों ना हो. मिक्सचर क्यों बोला है उसको? क्योंकि जो भी हमने यहाँ पर प्योर सब्सटेंस लिए हैं उनको हमने फिजिकली मिक्स किया है किसी भी प्रपोर्शन के अंदर. इट मीन्स वहाँ पर जो प्रपोर्शन है, उसका रेशो है, जो अमाउंट है वहाँ पर फिक्स नहीं है. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन ब्रीफ अबाउट इट. First is called as homogeneous mixture and second is called as heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture?
A mixture in which all the components of the mixture are mixed uniformly. In this case, all the components, whether they are 2 component, 3 component or more than 2 or 3, all these components are mixed uniformly. It means उनको properly अच्छे से mix किया गया है. So after mixing we observe that there are no separation boundary between them. There are no separation boundaries between them. Such type of mixtures are called as homogeneous mixture. What are homogeneous mixture? The mixture in which all the components are mixed uniformly, and after mixing we observe that there are no separation boundaries between them. Such type of mixtures are called as homogeneous mixture. Uniform composition means they have same composition throughout the mixture. Clear a point? In this case, as we know, there are no separation boundaries between the component. Therefore this homogeneous mixture consists of only one phase. तो यहाँ पर जो फेस आएगा इसका हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर का, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल फेज. दिस फेज में बी सॉलिड और दिस में बी लिक्विड फेज और इट में बी द गैशियस फेज. तो हमारे पास तीनों फॉर्म आ जाएंगे यहाँ पर. वी विल डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन. फर्स्ट इज मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर. दोनों को मिक्स किया, हमारे पास आ जाएगा शुगर सॉल्यूशन. तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सब्सटेंस या मिक्सचर आया है उसकी फिजिकल स्टेट यहाँ पर क्या है? लिक्विड. तो इसको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन. इट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड सॉल्यूशन. क्लियर पॉइंट? एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर. इट मीन जो शुगर यहाँ पर लिया है इट विल एक्ट एज सोल्यूट एंड दिस वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट. तो हमने सोल्यूट को किस में डिजोल्व किया? सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया. तो जो मिक्सचर आएगा, जो रिजल्टेंट हमारे पास सब्सटेंस आएगा उसको हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन. क्योंकि यहाँ पर जो फेस आया है, जो फेस आएगा वो कैसा होगा? लिक्विड फेस होगा. क्लियर है? नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर. मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर, इट विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. यहाँ पर भी मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस, बिकॉज अल्कोहल एंड वाटर आर कम्प्लीटली मिक्सड विद ईच अदर. दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड. तो यहाँ पर हमारे पास फेस दोबारा से क्या आ जाएगा? लिक्विड फेस. वन मोर पॉइंट हियर, एज वी नो दिस अल्कोहल एंड दिस वाटर व्हेन मिक्सड देन वी ऑब्टेन्ड liquid phase. The mixture is called as homogeneous mixture. Clear a point? Next is if the solute and solvent both are in liquid state. हमारा solute भी liquid है, solvent भी क्या है? liquid. आपस में दोनों क्या हो चुके हैं? completely mix, dissolve हो चुके हैं. Such type of liquids are called as miscible liquid. इसको हम क्या बोलेंगे? These are named as miscible liquid. Miscible liquid means हमारे पास जो भी लिक्विड कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट या सोलवेंट, वो आपस में क्या हो जाएंगे? कम्प्लीटली मिक्स. सच टाइप ऑफ लिक्विड्स आर कॉल्ड एज मिसिबल लिक्विड. नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, एयर. व्हाट इज एयर? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है? गैस. देयरफॉर इन दिस केस द फेस ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड एज गैशियस फेस. तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? गैशियस सॉल्यूशन. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है मीथेन, CH4. CH4 या सिंपली लो नेचुरल गैस. व्हाट इज नेचुरल गैस? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एट्सेट्रा. तो हमारे पास जो नेचुरल गैस है उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होगा? मीथेन. इसके अलावा कुछ साइड कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होंगे. फोर्थ एग्जांपल इज एलॉयज. व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर होमोजीनियस mixture of 2 or more metals in solid phase और in liquid phase. मेनली हम यहाँ पर सॉलिड में लेते हैं. अगर लिक्विड फेस में कोई मेटल है तो उसको एलॉय वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम. तो व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals in solid phase. एग्जाम्पल ये बेटे यहाँ पर हमने ब्रास. सपोज वी हैव टेकन ब्रास. व्हाट इज़ ब्रास? इट इज़ एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर. 2 मेटल्स लिए हैं, जिंक एंड कॉपर. दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड. तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन. यानी कि जो यहाँ पर फेस होगा मिक्सचर का वो कैसा होगा? सॉलिड फेस. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास स्टील.
स्टील भी क्या है, एक एलॉय है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन प्लस कार्बन प्लस some other metals. These metals will act as impurities in steel which provide hardness to the steel. As a result, its tensile strength also increases and it become resistant to corrosion. अब यहाँ पर रस्टिंग का प्रोसेस भी नहीं होगा क्योंकि आयरन के अंदर हमने कार्बन प्लस अदर मेटल्स को ऐड किया है, जिसकी वजह से ये रस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट अदर एग्जांपल्स विच आर प्रेजेंट or which are shown by these homogeneous mixtures are soft drinks, sea water, copper sulfate solution, common salt solution, copper sulfate solution, sea water, soft drinks, lemonade. lemonade means नींबू पानी. विनेगर सिरका होता है जिसको हम प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं पिकल्स के लिए. नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील. इट इज़ एन आल्सो एन अलॉय. जर्मन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज क्या है? इट इज़ अ alloy of copper and tin. SN stands for tin. One most important point here is that German silver is a mixture of copper, nickel and zinc. In this case there is no silver present but is a mixture of copper, nickel and zinc. So all these homogeneous mixtures are called as solution. It may be liquid solution, it may be gaseous solution or it may be solid solution. तो हमारे पास तीन आ गए, liquid solution, gaseous solution and solid solution. In the next lecture we will discuss about heterogeneous mixtures.